नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आपके हिंदी साहित्य क्लास में स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके BA जो तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम है, जिसमें हमने आज तक जो है 2 पाठ हम पढ़ चुके हैं। पूरे उन पदों की व्याख्या हमने कर ली है। पहला पाठ था आपका प्रिय प्रवास महाकाव्य का, जो इंद्र गर्भ हरण है, गोवर्धन धारण शीर्षक, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का था, वो पाठ हमने पढ़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पाठ है हमने आधुनिक काव्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र उसके हमने पढ़ लिए। ठीक है, दूसरा पाठ हमारा जो था मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा जो रचित पाठ था वो हमने पढ़ा था। आज जब तीसरा पाठ है जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी, जो कि सरदा सर्ग से हैं, और सरदा सर्ग इसमें कामायनी जो महाकाव्य है, इस महाकाव्य में प्यारे विद्यार्थियों कुल 15 सर्ग है, और 15 सर्गों में ये जो सरदा सर्ग है वो तीसरा सर्ग है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आप प्रसंग में लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी की कालजयी रचना है, और इस महाकाव्य में कुल 15 सर्ग है, और 15 सर्गों में ये जो आपका सरदा सर्ग है, जिसको जो है इसका सरदा का ही नाम है कामायनी, जो तीसरा सर्ग है, और ये तीसरे सर्ग से ली गई है। ध्यान रखना, ये इसमें अगर बात करें तो इसका पहला सर्ग है उसका नाम चिंता सर्ग है, और जो अंतिम 15वां जो सर्ग है, ठीक है, अंतिम जो सर्ग है उसका नाम आनंद सर्ग है। तो इस प्रकार चिंता से लेकर के ये आनंद तक की यात्रा इसमें है। ठीक है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की कालजयी कृति है। आपका प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य, उसके अंतर्गत है पाठ 3 जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग से लिया गया है। यह आप विशेष प्रसंग में लिख लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका हम वाचन है वो करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका वाचन हम अब करते हैं। इसमें जो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मनु और सरदा का जो प्रसंग है वो आया है। मनु और सरदा आपको पता है कि आदि मानव कहा जाते हैं। आदि यानी हमारे जो मानव वंश का जो आरंभ जो जनक है उसे हम कह सकते हैं। इसका ऋग्वेद में भी इनके नाम का उल्लेख है। ऋग्वेद में मनु और सरदा को ऋषि रूप में माना है। इसके साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा में जो है मनु को और जो सरदा है उसको व्यवस्थ मनु और जो सरदा है उसका उल्लेख किया गया है, जो मानव के वंश को बढ़ाने वाले माना जाता है। यानी मनु से मनुज या मानव मनुष्य है वो हम बने हैं। तो इस प्रकार से मनु हमारे आदि जनक है, तो और सरदा आदि जननी है, ऐसा कहा जाता है। तो वही मनु इसमें बताया है, जिनकी मनु स्मृति ग्रंथ भी लिखा इन्होंने। तो वो मनु है, वो कहते हैं कि एक बार जब प्रलय हो गया, महाप्रलय के दौरान जब सब लोग हैं वो इस प्रलय में उनका जीवन नष्ट हो गया, केवल मनु और कुछ ऋषि इत्यादि है वही जीवित रहे। तो मनु जो रहे, कहते मत्स्य रूप में भगवान ने उनकी सहायता की, और वो मत्स्य के जो पंख थे या सल्क थे उनको पकड़ करके वो जो है इस महाप्रलय में बच गए। और उस समय मनु एकांत से रहने लगे, नीरस जीवन वो व्यापन करने लगे। तो उसी रूप में जैसे ही वो वहाँ पर समुद्र के किनारे बैठे हुए थे, चुपचाप मौन थे, उसी समय सरदा वहाँ आती है और उनसे उनका परिचय वो पूछती है कि आप कौन है। तो इस प्रकार से दोनों में जो संवाद है, कहने का तात्पर्य कि सरदा है वो मनु से परिचय पूछती है इसमें। तो मनु एकांत जीवन जी रहे हैं, वियोगी जीवन है वो जी रहे हैं। तो इसमें ये भाव इसमें प्रकट किया है। तो अब देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जो कामायनी है, कामायनी जो नाम है वो सरदा का ही है, क्योंकि ये काम गोत्रजा में जन्मे होने के कारण, काम गोत्रजा के कारण सरदा का नाम कामायनी है। सरदा का नाम कामायनी पड़ा। ठीक है, सरदा का नाम ही क्या है? कामायनी, काम गोत्रजा के कारण। तो ये भी आपको जानकारी मैंने दी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसको लेते हैं, इसकी व्याख्या हम करते हैं। तो काम गोत्रजा के कारण ही सरदा को कामायनी कहा गया। और अब इसकी व्याख्या देखिए कि कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक,
कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो आप देखिए इस पद में यहाँ पर मनु मैंने कह दिया, प्रसंग में आप लिख देंगे प्रस्तुत पद्यांश जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग से उद्धृत है या अवतरित है। और इसमें मनु है वो संसार जो जब प्रलय हो जाता है संसार में तब वो एकांत केवल मनु ही बचते हैं और मनु से ही मानव की उत्पत्ति हुई है। और उस समय मनु है वो एकांत समुद्र के किनारे बैठे हैं और उस समय सरदा उनके पास आती है और वह उनका परिचय पूछती है। तो यहाँ पर सरदा कहती है, ध्यान रखना, सरदा मनु से कह रही है, क्या कह रही है देखो, कि कौन तुम, संस्कृति यानी समुद्र, क्षमा करना प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृति का अर्थ होता है सृष्टि या संसार रूपी जल निधि मने समुद्र सागर, ठीक है, के तीर मने किनारे पर तट पर, ठीक है, किनारे पर तट पर तरंगों से लहरों से फेंकी हुई एक मणि के समान, एक चमचमाती हुई मणि के समान, कर रहे निर्जन निसुनसान निर्जन का चुपचाप मन मौन, प्रभा मन अपनी आभा से, कांति से, कांति या फिर आभा उससे, उसकी धारा से अभिषेक कर रहे हो, नहला रहे हो। अब इसका अर्थ हम थोड़ा सा पंक्तियों को, चारों पंक्तियों का अर्थ साथ में लेना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। इसको शब्दार्थ के द्वारा नहीं भावों के द्वारा हम इसको लेंगे, क्योंकि ये जो आधुनिक कविता है इसको हम शब्दार्थों के माध्यम से इसका अर्थ नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि इसमें जो बात कही गई है इसको हम साथ में लेकर के इस चारों पदों को, चारों पंक्तियों को साथ में लेकर के अर्थ निकालते हैं। सरदा मनु से पूछती है कि तुम कौन हो, सरदा मनु से पूछती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार से समुद्र की लहरों से एक कोई मणि है वो इन निर्जन स्थान पर है, वो उनकी तरंगों के द्वारा फेंकी गई है, ऐसा लगता है, उससे पूछ रही है सरदा कि तुम कौन हो, कि आपको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई समुद्र की लहरों से, कोई समुद्र की जो लहरें हैं उनसे कोई जो मणि है वो चुपचाप निर्जन स्थान पर पड़ी हुई हो और अपनी आभा से आलोकित कर रही हो। ठीक उसी प्रकार से मुझे तुम्हें देख करके ऐसा प्रतीत होता है, मनु को संबोधित करती हुई कहती है कि आपको देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई एक संसार रूपी इस समुद्र से, हे मनु आप संसार रूपी समुद्र से एक फेंकी गई मणि के समान चुपचाप इस एकांत में अपनी प्रभा या आभा है वो बिखेर रहे हो। तो ठीक है, इस प्रकार से ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। तो तुम इस संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए मुझे उस मणि के समान लगते हैं जो अपनी कांति से यहाँ पर चुपचाप है वो आलोकित कर रहे हो, प्रभा से सबको आप क्या प्रकाशित कर रहे हो, ये भाव इसमें प्रकट हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों इन चारों पंक्तियों का अर्थ साथ में लेकर के आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ सरदा है मनु से कह रही है। मधुर विश्रांत मतलब निश्चित या निश्चिंत होकर के आराम से जो है एकांत में यानी अकेले में, अकेले बैठे हुए हो यहाँ पर, जगत मने संसार का जैसे सारे रहस्य सुलझा लिए हो, सुलझा हुआ रहस्य यानी सारे जो रहस्य हैं, जो भेद है वो जैसे सुलझा लिए हो, ये इसका अर्थ साथ में ले लेंगे। एक करुणा में मन करुणा से युक्त, करुणा से युक्त ये सुंदर मौन है तुम्हारा, मौन है तुम्हारा, इस प्रकार से न बोलना, चुपचाप बैठे रहना बहुत सुंदर लगता है। और चंचल मन का आलस्य, जिस प्रकार से चंचल मन से जो है, जो कभी चंचल मन रहा आज वो शिथिलता दिखा रहा है, शिथिलता दिखा रहा है, तो वो बड़ा आकर्षक लग रहा है सरदा को। तो ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका अर्थ हम लेते हैं कि सरदा मनु से कह रही है कि हे मनु तुम्हें देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम यहाँ पर एकांत में इस प्रकार अकेले में, जैसे समुद्र के किनारे तुम अकेले बैठे हो, एकांत में बैठे हो, ऐसा लगता है कि जैसे तुमने संसार के सारे रहस्य या भेद है वो सुलझा लिए हो।
तुम इस प्रकार से यहाँ चुपचाप समुद्र के किनारे बैठे हुए हो, तो तुम्हें देख करके मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस संसार के सारे रहस्य, सारे मर्म, सारे भेद है वो तुमने सुलझा लिए हो और इसीलिए बड़े निश्चिंत और आराम से यहाँ पर बैठे हो। निश्चिंत और आराम से इस प्रकार से बैठे हो जैसे जगत के सारे रहस्य तुमने सुलझा लिए हो और तुम्हारा इस प्रकार से करुणा से युक्त जो चेहरा है और तुम्हारा जो चुप रहना, तुम्हारा जो ये मौन रहना, वो मुझे बहुत सुंदर लगा। तुम्हारा इस प्रकार से करुणा से युक्त चेहरा और तुम्हारा ये जो मौन रहना बहुत सुंदर लग रहा है। और चंचल मन का आलस्य, और तुम जो हमेशा जिसका मन चंचल रहता है आज वो शिथिलता दिखा रहा है, जो चंचल मन है आज वो शिथिलता दिखा रहा है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये भाव इसमें प्रकट हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जो है सरदा कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर जो करुणा झलक रही है, तुम्हारा जो मौन रहना है वो बड़ा आकर्षक लग रहा है। तुम्हारा ये जो शांत स्वभाव है, जो सदैव चंचल रहने वाला मन है, ये जो सदैव चंचल रहने वाला जो मन है, चंचल मन है, वो आज कैसे शिथिल हो गया, ऐसे शिथिलता के समान लगता है। तो इस प्रकार से परले काल के बाद में तुम एकदम अकेले बैठे हुए हो और जिस प्रकार से मन सदैव चंचल बना रहता है उसमें अपार वेग होता है, यानी चंचल मन में बहुत अपार वेग होता है, लेकिन आलस्य के कारण शिथिलता आज तुम लिए बैठे हो। इसी प्रकार से तुम्हारे में भी बहुत अधिक सामर्थ्य है, फिर भी तुम चुप क्यों बैठे रहे हो। इस प्रकार से ये बात इसमें कही गई है कि तुम शांत रहते हो भी अपार शक्ति वाले हो। जैसे चंचल मन में अपार शक्ति होती है, उसी प्रकार से आपके अंदर भी बहुत सारी सामर्थ्यवान हो, शक्तिशाली हो। इस प्रकार से मानवीय भावना जो आकर के इस प्रकार से तुम्हारे इस मन के द्वारा झलकती है, मानवीय भावना है तुम्हारे में झलक रही है, तो ये भाव है सरदा के द्वारा मनु को कहा गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले बिंदु में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि परले के बाद में मनु का मन निराशा से भर जाता है, ये ध्यान रखना। विशेष में ये आपको लिखना है कि परले काल के बाद में, परले काल के बाद मनु का मन क्या हो जाता है, निराशा से भर जाता है, निराशा से भर जाता है। तो ये भाव आपको समझ में आ गया। परले काल के बाद मनु एकदम अकेले पड़ गए, एकांत कोई नहीं है उनके सामने, सारी सृष्टि है वो उसका जो नाश हो गया है परले के कारण, तो वो बैठे हैं, इसलिए अकेले नीरस अपने जीवन को नीरस मान रहे हैं। साथ ही साथ इसमें कवि ने जो चंचल मन का आलस्य, ये बहुत अच्छी उपमा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने दी है कि चंचल मन का आलस्य यानी चंचल जो मन सदैव रहने वाला आज वो शिथिलता दिखा रहा है। इसी प्रकार से आप में बहुत सारी शक्तिशाली मन है, वो शक्तिशाली अपार शक्तिशाली है, फिर भी वो आज शिथिलता दिखा रहे हो। आप में भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, सामर्थ्य हैं। और सरदा के जो कथन में इसमें पढ़ करके पता चलता है कि सरदा के कथन में नाटकीयता है, संवादात्मकता का दर्शन है वो होता है। सरदा के इन कथन में, ये विशेष वाले पॉइंट में लिख दो कि सरदा के कथन से उसकी नाटकीयता और संवादात्मकता की शैली का चित्रण हुआ है या उसकी दर्शन है वो होते हैं। साथ ही साथ अलंकारों की बात करें तो रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त है, तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त है। और आपके जो है अलंकार है वो भी बहुत ही जो इसमें रूपक और उपमा का इसमें प्रयोग किया गया है, बहुत सुंदर अलंकारों का भी प्रयोग है। और ये नई कविता की शैली है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ कि ये पद आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों अब अगला पद हम लेते हैं। तो इस पद में पहले इसका वाचन कर लेते हैं। सुनाए मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा ये सुंदर संगीत, कोतूहल रह न सका फिर मौन, कोतूहल रह न सका फिर मौन। तो इसमें देखो सरदा है वो
मनु से परिचय पूछती है पहले वाले पद में। तो जैसे ही सरदा का स्वर उसको सुनाई दिया मनु को, तो ऐसा लगा कि जैसे कोई संगीत उसको कोई सुना रहा है। तो इस प्रकार का भाव इसमें प्रकट हुआ है कि सरदा के द्वारा उसका परिचय पूछने पर मनु के मन में सरदा के प्रति जो मनोभाव प्रकट हुए हैं वो उसका वर्णन इसमें किया गया है, चित्रण है वो इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से सरदा का जब परिचय पूछना है और तब मनु के मन में जो अनुभूतियाँ हुई उसका वर्णन इसमें किया है। तो देखिए, सुना ये मनु ने मधु गुंजार। मनु ने जब सरदा का या सरदा की जो वाणी सुनी तो उसको ऐसा लगा जैसे कोई मधु में मधुर गुंजार कर रहा है, गुंजन कर रहा है। कौन? मधुकरी यानी भ्रमरी, भंवरा, भंवरी। मधुकरी का अर्थ यहाँ पर भ्रमरी है। वैसे मधुकरी भिक्षा को भी कहते हैं। तो भंवरी का सा जब सानंद मन आनंद देने वाला, आनंद देने वाला जब सरदा का जब स्वर सुना तो ऐसा लगा जैसे कोई मधुकरी मधुर गुंजार कर रही है। और किए मुख नीचा कमल समान। और उस समय सरदा मनु के सामने जब बोल रही थी तो उस समय सरदा का मुख है वो नीचे किया हुआ था। तो उसी की अनुभूतियाँ देखिए मनु को किस प्रकार से हो रही है। किए मुख नीचा कमल समान। जब सरदा मनु से परिचय पूछ रही थी उस समय उसका मुख कमल के समान नीचे झुका हुआ था और ऐसा लग रहा था उसकी प्रथम वाणी जैसे प्रथम कवि किसको कहा जाता है? आदि कवि। आदि कवि कौन है? वाल्मीकि जी। तो जैसे वाल्मीकि जी का प्रथम जो छंद आपको पता हो, जब वाल्मीकि जी संध्या काल में नदी किनारे गए थे उस समय उन्होंने एक देखा क्रोंच और क्रोंची पक्षी को जो प्रेम क्रीड़ा में निमग्न थे। उसी समय एक बहेलिया आया, शिकारी आया और उसने उस समय उनकी जो प्रेम क्रीड़ा में रत दोनों क्रोंचे और क्रोंची को बाण से बींध दिया। और जैसे ही बाण मारा तो एक क्रोंच जो पक्षी था उसके वो बाण लगा और वह उसी समय प्राण उसने त्याग दिए। और उस प्राण त्यागने पर क्रोंची जो है वो विलाप करती हुई उसने भी वहीं पर प्राण त्याग दिए। ये देख करके आदि कवि वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गया और उनके मुख से सहसा ही जो है एक छंद निकला, अर्थात सहसा ही कुछ पंक्तियां मुख से निकली और उसने उस बहेलिए को श्राप दे डाला। किसने? वाल्मीकि जी ने। और जो श्राप था बस वही पहला छंद माना जाता है आदि कवि का। तो ये प्रथम कवि का जो मन जैसे सुंदर छंद हो, सुंदर छंद के समान उसकी वाणी थी। यानी सरदा का जो बोलना है, सरदा की जो मीठे मधुर जो वार्तालाप है वो मनु को आदि कवि वाल्मीकि का पहला सुंदर छंद के समान उसको महसूस हुआ। एक झटका सा लगा, सहर्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ उस मनु को उस समय सरदा से परिचय पूछने पर बहुत सुंदर है एक जो सहर्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ एक झटका सा अपने आप को उसको महसूस हुआ। हृदय में मन में एक झटका सा लगा। एक तरह से उनका मन है वो हलचल मन में होने लगी। निरखने लगा, निरखने माने देखने लगा। देखने लगे लुटे से कौन। मनु है वो सरदा को देख करके ये जो है भाव मन में लाने लगे कि आज मैं लुटा हुआ सा अपने आप को समझ रहा हूँ। कि निरखने लगे लुटे से कौन, कि ये कौन है जो मेरे हृदय को एक तरह से वशीभूत उसने कर लिया है, लूट लिया है। तो लुटे हुए से अपने आप को वो देखने लगे कौन? मनु। और गा रहा है ये सुंदर संगीत, सरदा के द्वारा यूँ मधुर वार्तालाप करना मनु को ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुंदर संगीत बज रहा है। गा रहा है ये सुंदर संगीत, कौतूहल मन आश्चर्य अचंबा अचरज रह न सका फिर मौन। फिर जो मनु का जो मौन था, चुप्पी थी, वो अब टूट गई। अर्थात मनु भी उनसे वार्तालाप करने के लिए अग्रसर होने लगे। अर्थात उसको ऐसा लगने लगा मनु को कि ये सुंदर सा संगीत यानी जो सरदा का मीठा मीठा बोलना, मधुर वार्तालाप करना उनको एक तरह से मधुर संगीत के समान लगने लगा। और उसके बाद में तो मनु का जो मौन था वो भी कौतूहल रह न सका फिर मौन, यानी फिर से वो भी उनसे पूछना चाहते थे
कि तुम कौन हो। यानी सरदा ने तो पूछ लिया, लेकिन मनु फिर सरदा से पूछने के लिए आतुर हो गए कि आप कौन है। उनका परिचय वो पूछने के लिए फिर कोतुर रह ना सका मौन, फिर वो आश्चर्य वो है मौन नहीं रह सका, चुप नहीं रह सका, चुप्पी उन्होंने तोड़ दी। तो इस प्रकार से यहाँ पर मनु ने जो सरदा के विषय में एक तरह से श्रृंगारिक भावना यहाँ पर प्रकट की है, या सरदा के विषय में कौतूहलता या आश्चर्य है वो प्रकट इसमें हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। और हृदयगत उनकी जो जिज्ञासा वो बढ़ने लगी, उनकी इस प्रकार से मनु को कौतूहल होने लगा, उनके हृदय की जिज्ञासा वो बढ़ने लगी। उस एकांत में ये कौन आया है, यानी इस समय तो मैं अकेला ही था, फिर इस एकांत में कौन है, इस कारण से मनु ने फिर वहाँ पर वो मौन नहीं रह सके। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आप लिख देंगे कि एकांत और निर्जन जीवन स्थान पर है, मनु चुपचाप वो बैठे हुए हैं और सहसा है वो अन्य व्यक्ति का स्वर उसको सुनाई देता है, यानी सरदा आ गई है बीच में, तो ये आप लिख देना। और अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का शानदार प्रयोग इसमें किया गया। अनुप्रास तो है ही है, और साथ ही साथ उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। और भाषा तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त है ही है, छंद है, सुगेयी है, छंद की जो सुगेयता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। मैं जयशंकर प्रसाद जी के अगले जो पद हैं वो अगले वीडियो में हम लेकर के फिर हाजिर होंगे। आज हमने 2 पद इनके पढ़े हैं शुरुआत के, जो कि प्रारंभ में मनु और सरदा का जो परिचय है उससे हमने लिया है, और इस प्रकार से इस पदों को हम पढ़ेंगे। आगे के जो पद हैं हम इनकी व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।